चलिए सर जी शुरू करें। अच्छा पिछली बार क्या किया था याद करवा लो। हमने वो सब्ट्रैक्शन किया था। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट निकालने वाली मेथड हमने की थी। फिर और क्या किया था? अलग अलग पैटर्न्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। फिर ये अलग अलग पैटर्न्स देखी थी। पैटर्न्स देखी थी। फिर और कुछ याद है? 2n वाली फॉर्मूला सीखी थी। 2n वो तो उससे पहले दिन हुआ था। ठीक है चलो आज थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट, क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। अभी इसको समझना है ना, तो सबसे पहले इस निशानी को समझो। ये निशानी तुम लोग देख रहे हो ऐसे, ये देखो V बनाया है, यहाँ पे छोटा हाथ, यहाँ पे लंबा हाथ। ठीक है, इस निशानी को कहा जाता है रेडिकल साइन। क्या? इस निशानी को क्या कहा जाता है कहान? रेडिकल साइन। ये साइन को सभी स्क्वायर रूट की निशानी बोलते हैं, हालांकि वो गलत है। वो कौन से साइन है? रेडिकल साइन। तो स्क्वायर रूट क्या होता है उस चीज को समझो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का इनवर्स पावर टू। क्या? किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल का इनवर्स पावर टू। जैसे कि मुझे 64 का स्क्वायर रूट चाहिए। क्या? 64 का स्क्वायर रूट चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर। क्या? इनवर्स स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अगर इनवर्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट कहते हैं तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि इनवर्स क्यूब को हम क्या कहेंगे? वेरी नाइस, इसको हम कहेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट। अच्छा, इनवर्स क्वाड को क्या कहेंगे? इनवर्स पावर क्वाड 16 1/4, तो इसको हम कहेंगे क्वाड रूट। क्वाड रूट। उसी तरीके से पेंटा रूट, हेक्सा रूट, ऑक्टा रूट, ये सब चलता रहेगा। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है? इनवर्स पावर या पावर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल पावर। ठीक है, तो अभी हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। कहाँ जी? हाँ, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ये रेडिकल साइन जो है ना, ये रेडिकल साइन जो है उसमें ये जो V वाली खांच नहीं दिख रही, जगह नहीं दिख रही। अगर V वाली खांच इस जगह में अगर मैं 2 लिख देता हूँ, अगर इस जगह में मैं 2 लिख देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? x पावर 1/2। अगर उस जगह में मैं 3 लिख दूं तो ये है, उसका तो निकालते हैं, पर इसको क्या कहेंगे? यानी कि क्यूब रूट। तो x पावर 1/3 क्यूब रूट। अच्छा, यहाँ पे v में 4 हो तो x पावर 1/4 क्वाड रूट। वेरी नाइस, x पावर 1/4 यानी कि क्वाड रूट। ठीक है, पर हम क्या कर रहे हैं और सालों से ये रिवाज चलता आ रहा है। क्या मैं बोल रहा हूँ? रिवाज ये है कि इसी चीज को स्क्वायर रूट मान लो, और सालों से चल रहा है, टीचर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चों के भी प्रैक्टिस में यही है। तो इसी निशानी को आप क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट। पर क्या ये स्क्वायर रूट की निशानी है? ये कौन सी साइन है? रेडिकल साइन। इस खाली जगह में जब आप 2 लिखो तब वो स्क्वायर रूट होता है। रेडिकल साइन का मतलब है पावर्स को इनवर्स कर देना। क्या? पावर को उल्टा कर देना। ठीक है, गुलाटी मरवाने का काम ये रेडिकल साइन करता है। क्या काम करता है? हाँ, तो यहाँ पे देखो, जब मैंने 2 लिखा तो 2 को गुलाटी मरवा दी। किसने? रेडिकल साइन ने। पावर को उल्टा करेगा। यहाँ तो चीज क्लियर हो गई? पक्का? ये चीजें क्लियर? ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इस मेथड को तो आप कर चुके हो। ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आपने 121 का स्क्वायर निकाला था, और आगे भी एक्सरसाइज में वो प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी स्क्वायर रूट निकालने का और एक तरीका है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। कौन सा तरीका? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 100 ले लूँ तो 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम लोग मुझसे करवा सकते हो क्या? कैसे? 250 फिर 225
फिर 5 5 5 फिर 5 1 तो अभी तुम लोग देखो ये 2 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जब 2 बार है ना तो उसमें से सिर्फ एक ही लेना है, आधी बार लेना है। कितनी बार लेना है? आधी बार। तो 2 बार है तो उसका आधा कितना होगा? 1 बार। तो तुम्हें सिर्फ 1 बार 2 लेना है। 3 बार हो तो नहीं हो सकता, इवन टाइम्स ही होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12। तो यहाँ पे 2 है तो मैंने एक ही 2 लिया। 2 5 है तो एक ही 5 लेना है। 2 5 10। तो 100 का रूट कितना है पता है? हाँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो चीजें जोड़ियों में हो उसमें से आधा ही लेना है। क्या बोल रहा हूँ? जोड़ियों में हो उसमें से आधा, यानी कि एक ही लेना है। अगर इन दोनों में से जो भी करो, पर कभी आपको स्पेसिफिकली दे देंगे कि इस मेथड से करो तो उसी मेथड से करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और एक ले लेता हूँ, 400। इसका स्क्वायर रूट आपको पता ही है, कितना है? 20। हाँ, तो इसको देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से करें 200, फिर से 2 ले 100, हाँ 250, 225, फिर 5 5, फिर 5 1। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 4 बार 2 है तो कितनी बार 2 लेना है? 2 बार लेना है। तो 2 और 2 5 2 बार है तो कितनी बार लेना है? 1 बार। 5 2 10 2 सही है। तो ये कौन सी मेथड हो गई और ये कौन सी मेथड हो गई? और एक मेथड है पर उसको हम हल्के हल्के से सीखेंगे। पहले इतना लिख लो। चलिए, एग्जाम्पल 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। 6400 का स्क्वायर रूट देख के ही पता चल रहा है कि 80 है, ये देख के ही पता चल रहा है। पर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रिपीटेटिव, हाँ, या फिर सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पर 6400 को सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करने के लिए जाएंगे तो पूरा बोर्ड भी कम नहीं पड़ जाएगा। तो फिर दूसरा हमारे पास छोटा वाला रास्ता बचता है जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। उससे भी छोटा रास्ता है, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी कौन सा रास्ता हम कर रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इस्तेमाल अगर हम करें तो 6400 के फैक्टर्स मुझे करवाओ। हाँ 3200, फिर से 2 1600, फिर से 2 800, फिर से 2 400, फिर से 2 200, फिर से 2 100, फिर से 2 50, फिर से 2 25, फिर से हाँ 5 5 5 5 1। अभी यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट ढूंढना है तो हमें 2 काउंट करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 की जोड़ी 2 2 2 2 और 5 की एक जोड़ी 5। जोड़ियों में से एक ही चुना जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 है तो कितने चुने जाएंगे? हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिखूं 6400 इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 3 2 4 और 5 एक बार, और इन सब का स्क्वायर, हाँ या ना? 5 और 2 दोस्त हैं। 5 2 जा 2 जा 2 जा 2 जा 80। तो ये हो गया 80 का स्क्वायर, जो कि है तुम्हारा आंसर, राइट। अभी लिखना मत, रुक जाओ। अच्छा, एग्जाम्पल 5 भी लगे हाथ कर लेते हैं। इज 90 ए परफेक्ट स्क्वायर? क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है?
है किसका स्क्वायर है? नहीं है नहीं है ना, 90 किसी का स्क्वायर है? क्योंकि जीरो है। हाँ, सिंगल जीरो है, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पर मान लो इसको अगर हमें सॉल्व करना और यहाँ पे भी मेथड नहीं लिखी तो रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन करते तो लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करवाओ। 245 वेरी नाइस। 245 फिर 593 ले ले। हाँ 3 नहीं, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर 315 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, राइट। तो यहाँ पे जोड़ी में कौन है? 2 3 सिर्फ 3 ही है ना जोड़ी में, 2 सिंगल है, 5 सिंगल है। इस यहाँ पे अगर 5 की जोड़ी होती या 2 की जोड़ी होती तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। अभी मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया तभी क्या बताया था, स्क्वायर रूट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखो, इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। तो अगर मान लो कि मैं आप लोगों को बोलूं कि इसको किसी भी तरीके से स्क्वायर रूट बनाओ, क्या इसको किसी भी तरीके से स्क्वायर रूट बनाओ, तो आप क्या करोगे? इसकी जोड़ी अवेलेबल है, इन दोनों की जोड़ी अवेलेबल नहीं है, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या 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 बोलो फिर से। इनटू कर देंगे। इनटू क्या करेंगे? ये 3 into 3 हाँ। मतलब वो एक बार लेंगे हम। हाँ और 2 into 5 नहीं, ऑब्जर्वेशन याद करिए कि स्क्वायर रूट वही बनता है जिसकी जोड़ी हो। अभी 2 और 5 की जोड़ी नहीं है, 3 3 और 3 तो अगर हम 2 और 5 की जोड़ी बना दे तो तो हो सकता है। स्क्वायर रूट हो सकता है। तो अगर मैं इस नंबर को एक 2 दे दूं और एक 5 दे दूं तो 2 की भी जोड़ी और 5 की भी जोड़ी बन जाएगी। तो अगर मुझे 2 और 5 देना हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मुझे 2 और 5 देना हो तो 2 और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, मल्टीप्लाई 2 and 5 यानी कि मल्टीप्लाई 10। अभी देखो 90 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट 900, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1, क्या कि जो भी सिंगल है उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, गैस कर सकते हो? नंबर में कुछ ऐड कर देंगे। देखो पहले ऑप्शन में मैंने दिया तो दूसरे ऑप्शन में हाँ 2 और 5 ले लेंगे। वेरी नाइस। अगर मुझे 2 और 5 ले लेना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड? 2 3 upon 3 upon 2 into 5 मुझे 2 और 5 इसमें से अगर निकाल लेना हो तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 2 और 5 यानी कि 10, तो 90 को 10 से डिवाइड करो। 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? तो अगर मैं 2 और 5 मल्टीप्लाई करूं या 2 और 5 निकाल लूं तो मैं दिए गए नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का रास्ता है, या तो जोड़ी दे के बनाओ या तो जोड़ी छीन के बनाओ। क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन याद रखना, आने वाले प्रॉब्लम में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूं क्या, चलो इस सवाल का ही बात करते हैं। इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? नो। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज देर इज ओनली 1 पेयर। हाँ, देर इज चलो वो पूरा नहीं लिखते, देर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 2 और 5 की जोड़ी नहीं है। इज इट क्लियर? इतना लिख लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल 6 इज 2 3 5 2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 2 3 5 2 2352 परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों नहीं? हाँ, इट इज एंड विथ 2। जो भी नंबर 2 3 7 8 तू तेरी सास को 98 दे से खत्म होता हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमने किसी भी फैक्टराइजेशन करने के बगैर इस चीज को बता दिया। इफ नॉट, अगर नहीं है,
फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, इसका क्या मतलब होता है? मतलब सबसे छोटा, अगर हम वो प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे छोटा उसका मल्टीपल कौन सा? हाँ, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वर्ड का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। जैसे कि 4 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब जिसके टेबल में वो आता हो, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये 4 6 8 ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल्स है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करके इस नंबर को ला सकते हो। तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई होने वाला, ठीक है। तो हमें सबसे छोटा मल्टीपल होने वाला नंबर ढूंढना है 2352 का, जिससे विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे 2352 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2352 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर, और अगर वो एक बार परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो किसका स्क्वायर है वो भी हमें बताना है। सवाल क्लियर? चलो तो 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। 2352, चलो करवाते जाओ 2352 का प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे करूं? 2 1 जा 1 जा 7 जा 6 जा, फिर से 2, फिर 5 जा 8 जा 8 जा, फिर से 2 2 जा 2 9 जा 2 4 जा, फिर से 1 जा 4 जा 7 जा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा क्या? 1 + 4 5, 5 + 7 12, क्या वो 3 के टेबल में है? डिविजिबिलिटी रूल्स याद है ना सारे? ठीक है, तो ये 3 से हो रहा है तो 3 से होगा। 3 3 4 जा 12, 2 7 9 जा, फिर 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, सीधा 7 7 7 जा 7 1 जा। यहाँ तक चीजें क्लियर? अभी तुम लोग इसके फैक्टर्स देखो, किसकी जोड़ी है किसकी जोड़ी नहीं है। है है इनकी नहीं है, तो जिनकी जोड़ी नहीं है उनको जोड़ी देनी है या जोड़ी निकालनी है? सोच के बताओ, सवाल पढ़ो। क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352, मतलब मल्टीप्लाई करना है और सबसे छोटे नंबर देना है, तो क्या दोगे तुम इसको? 3 देंगे। अगर 3 दे दे तो 2352 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, तो 2352 को 3 दे दो तो 2 3 5 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1, 3 3 जा 9 + 1 10, रिमाइंडर 1, 3 2 जा 6 + 1 7056। क्या आ गया? 7056। ये किसका स्क्वायर है इसी से बताओ। देखो 2 2 और 2 और 2 3, राइट, एक जोड़ी हमने दे दी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, फिर 7 मल्टीप्लाई 7 टू द होल स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा बताओ? 7 3 जा 21 और 2 2 जा 4, देखो 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 21 4 जा 4 जा। अरे ये तो मेंटली कर सकते हो ना, 21 4 जा 84, तो ये हो जाएगा 84 का स्क्वायर। तो देखो हमने सारे जवाब दे दिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बने। सो 3 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल सही है। और उसको स्क्वायर बनाने के बाद हमने ये भी पता लगा लिया कि वो जो है 7056 वो 84 का स्क्वायर है। इजी। तो लिखने से पहले हम वो वाला कर लेते हैं, अभी मत लिखना। हाँ वेलकम बेटा। चलो
इसका मतलब समझाओ मुझे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी। निकलना है, लेना है। हाँ, इसमें देना था, इसमें लेना है। और उसके बाद निकालने के बाद जो कोशंट बचता है, कोशंट मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो बचता है, वो किसका स्क्वायर है हमें वो भी बताना है। पर सेम ही तरीका, सेम बट डिफरेंट। उसमें देना है, इसमें लेना है। तो चलो 9408 के फैक्टर्स मुझे करवाओ। 9408 चलो तुड़वाओ। 2 से 2 4 जा 2 7 7 जा 2 0 0 2 4 4 जा फिर से 2 2 जा 2 4 3 जा 5 जा 2 जा फिर से 2 1 जा 1 जा 7 जा 6 जा फिर 2 5 जा 8 जा 8 जा फिर 2 2 जा 4 1 8 2 9 जा हाँ फिर 2 1 4 7 फिर 3 से 3 49 फिर 7 7 जा 7 1 जा। किस किस की जोड़ी अवेलेबल है? इसकी 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 सबकी जोड़ी अवेलेबल है एक्सेप्ट 3। तो 3 को हमें निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 9 4 0 8 इसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 माइनस फिर 4 0 8 हाँ हाँ 13 जा हाँ डायरेक्ट करो ना, 3 13 जा 39 सब्ट्रैक्शन 1 8 3 6 जा 18 ये हो जाएगा 0। तो कोशंट क्या आया? QUOTIENT वो बोल रहे थे ना कोशंट का। हाँ देखो यहाँ पे लिखा ही है कोशंट 3136 आया। 3136 बता सकते हो ये किसका स्क्वायर है? 2 इंटू 2 इंटू 7 टू द होल स्क्वायर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टू द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? जिसकी जोड़ियां थी वही लिया मैंने। हाँ 56 का स्क्वायर 56 टू द होल स्क्वायर। तो सारे सवालों का जवाब मिल गया। ध्यान यहाँ पे, वो 1 साल पीछे है, तुम 1 साल, उसको कोई नुकसान नहीं है, उसका भी फायदा है। तुम थोड़ा संभलना, ठीक है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, इतना लिख लो, बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 एंड 15। हमें सबसे छोटा पर स्क्वायर नंबर चाहिए। क्या बोल रहा हूं? सबसे छोटा और स्क्वायर नंबर चाहिए जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो पाए। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि तीनों नंबर से डिवाइड हो पाए ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? HCF या LCM? LCM। तो हमें इसका LCM ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले 6 9 और 15 का LCM ढूंढो। हाँ 6, 9, 15 का LCM साथ में निकालने वाली मेथड तो आपको आती है ना, कि अलग करो? आती है ना। चलो इसको डिवाइड करवाओ। 2 3 जा 9 नहीं हो सकता, तो 9 विल बी फॉलोड डाउन। 15 भी नहीं हो सकता, तो 15 विल बी ब्रिंग डाउन। चलो फिर 3 से, तो 3 से ले लेते हैं। 3 1 जा 3 3 जा 3 5 जा। अब फिर से 3
1 तो हो चुका, तो 1 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 3 1 जा, और 5 नहीं हो सकता तो 5 एज इट इज। अब 5, तो ये हो जाएगा 1 जा 1 जा 1 जा। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो कि 6, 9 और 15 का एलसीएम क्या है? 2 3 3 5, 2 3 3 5। अभी इसका नंबर मैं निकालना चाहूँ तो भी चलो ना, निकाल देते हैं। 5 और 2 दोस्त है, 3 और 3 9, 9 10 जा 90। तो ये नंबर 90 है। यहाँ तक तो हमने कर लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 6 के टेबल में भी 90 आता है, 15 6 जा 6 15 जा 90। 9 के टेबल में भी 90 आता है, 9 10 जा, और 15 6 जा 90। मतलब इन तीनों नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, राइट। पर हमें क्या चाहिए? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ये तो स्क्वायर नहीं है, किसकी वजह से नहीं है? 2 और 5 नहीं है। अगर हम 2 और 5 दे दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, राइट। 2 और 5 देना सही रहेगा या 2 और 5 निकालना सही होगा? अगर 2 और 5 निकाल दूं तो क्या आएगा आंसर? क्या 9 6 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, 15 से तो है ही नहीं, तो निकाल नहीं सकते। दे सकते हैं तो कितना देंगे? 1 2 और 1 5, यानी कि हाँ, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई 5, राइट, यानी कि 10। सो विच इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई 10, विच इज इक्वल्स टू 900, विच इज divisible by each of the number, is a perfect square। ये एक ऐसा perfect square है which is divisible by 6 9 and 15। 6 से भी, 9 से भी और 15 से भी ये डिविजिबल है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज 5.3 के 10 प्रॉब्लम है, ठीक है। जितने आप कर पाओ उतने करो, जो नहीं होंगे वो मैं शुरू हो जाओ। पहले ये लिख लो।